एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ बातों पर आज मैं आपसे इस वीडियो की सहायता से चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रोफेट बजिंदर सिंह अभी फिलहाल जो है जेल में है। वो उम्र कैद का सजा काट रहा है और बहुत सारे लोग इसे सवाल पूछता है, क्या बजिंदर सिंह अब जेल से बाहर आएंगे या नहीं, या पूरा उम्र वो अभी जेल में ही रहेंगे। इस तरह के सवाल आपके मन में भी आता होगा और बहुत सारे लोग ऐसा सवाल भी करते हैं। इसी विषय पर आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ, इसीलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर सुने ताकि आप जो है इन बातों को, सच्चाई को आप जान सको। इसी विषय पर हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि प्रोफेट बजिंदर सिंह रिहा होंगे या नहीं, या पूरे जिंदगी वो जेल में ही रहेंगे। उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बतलाने वाला हूँ। मसीही लोगों को ऊपर में जो सताव है वो आज से नहीं है, और ये प्रोफेट बजिंदर सिंह भी सताव के तहत ही अभी वो जेल में गया है, जिस पर रेप का आरोप जो है लगाया गया है। लेकिन वो रेपिस्ट है या नहीं, ये तो खुदा जानता है या वो जानता है। और इस बात पर आपको थोड़ा मैं ध्यान आपको केंद्रित करना चाहता हूँ कि मसीही लोगों पर जो है बलात्कार का आरोप आज से नहीं लग रहा है, ये उत्पत्ति के समय से लग रहा है। उत्पत्ति के समय में उत्पत्ति किताब में एक व्यक्ति के बारे में आप जानते होंगे जिसका नाम यूसुफ था। उसके भाइयों ने उसे मार करके, अधमरा करके बेच दिया था, और जहां वो जो व्यक्ति उसको खरीद के ले गया था वहां अपने घर का नौकर बना करके वो रखा था उसे। बाद में जो है उस पर उसके पत्नी के द्वारा उस पर रेप का आरोप लगा करके कारागार में बंद कर दिया गया था। हालांकि वो जो यूसुफ था वो रेप उसका नहीं किया था, और उसकी पत्नी ने था, पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर गलत आरोप लगा करके, रेप का आरोप लगा करके अपने पति के द्वारा जेल में बंद करवा दिया था। हालांकि उस समय यूसुफ जो है सारा दुनिया की नज़र में, उस परिवार की नज़र में, सारा दुनिया की नज़र में, जो वहाँ पर लोग थे सबकी नज़र में वो रेपिस्ट था, बलात्कारी था। लेकिन खुदा की नज़र में वो बेकसूर था, उसने कोई भी गलती उसने नहीं किया था। बाइबल बतलाता है अपने ज़िंदगी का 10 साल वो बंधुआई में, गुलामी में गुजारा था, और उसमें 10 साल में से बहुत सारा साल, कुछ साल जो है उसने जेल में भी गुजारा था। अर्थात जो है कहने का मतलब ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीही लोगों पर जो है सताव शुरू से होता आया है, शुरू से होता आया है, और मसीही लोगों को बदलाव करने की कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए इन सारे बातों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक बात मैं आपको, अभी जो प्रोफेट बजिंदर सिंह का जो केस है, ये बहुत साल से चल रहा था। ये केस बहुत साल चल रहा था, और इसे कुछ महीने पहले जो है उस पर और उसका मुकदमा का जो फैसला हुआ। लेकिन क्या सच में वो बलात्कारी है या सिर्फ उस पर गलत आरोप लगा है, ये तो वही जानता है या खुदा जानता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उसी समय पर जैसा अदालत का जो सबूत मिला था, उसी सबूत के आधार पर जो है उसको फैसला को दिया गया और उसको उम्र कैद का सजा सुनाया गया। मैं ये नहीं कहता कि कोर्ट ने कुछ गलत किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट का फैसला का सम्मान करते हैं। लेकिन जो सबूत, क्योंकि अदालत जो है अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, जैसा सबूत उसे दिखाएंगे उसी प्रकार से वो जो है फैसला सुनाता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की एक बात बहुत याद आता है, उस तरह मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 9 और 10 वचन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इस प्रकार से, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। देखिए, मसीह लोगों को क्लेश देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी अपने समय में, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, अभी भी पवित्र आत्मा के रूप में हमारे पास थे, अर्थात जिस समय वो सेवकाएं कर रहे थे, वो उस समय अपने शिष्यों के साथ शिक्षा दिया था कि बहुत सारे लोग जो है तुम्हें क्लेश देने के लिए, दुख देने के लिए तुमको पकड़वाएंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। और ये आज देखिए
प्रोफेट बजिंदर सिंह के साथ में लोगों ने क्या किया, उनको क्लेश देने के लिए, उनको दुख देने के लिए, उसे परेशान करने के लिए लोगों ने उस पर गलत आरोप लगाए, गलत आरोप लगा करके उसको जेल में बंद करवा दिया। और सबसे मेन बात आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि तब सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। देखिए, बैर करने का मतलब है नफरत करेंगे। क्यों नफरत करेंगे? क्योंकि मसीह ने आपको चुना है और मसीही लोग भी ऐसे होते हैं, रेपिस्ट होते हैं। मसीही लोगों के ऊपर में गलत आरोप लगाया गया और उसको बदनाम करने की कोशिश किया गया। आज इसका जो असर है अन्य जातियों में बहुत गहरा छाप छोड़ा है कि मसीही लोग भी ऐसे होते हैं। जबकि मसीही लोग शिक्षा देते हैं कि तुम व्यभिचार न करना, पाप न करना, गलत रास्ते मत जाना, लेकिन आज मसीही समाज पर, मसीही लोग पर लोग हंसते हैं कि देखो तुम बड़ा शिक्षा देने वाले थे, तुम लोगों को शिक्षा दे रहे थे, आज तुम्हारा पास्टर, तुम्हारा प्रोफेट बजिंदर सिंह आज खुद वो रेप के केस में अंदर है, उम्र कैद का सजा भुगत रहा है। आज लोग के नजर में मसीही गिर गया, अर्थात मसीह लोग, उसके लोगों को नजरों में गिर गया कि मसीह लोग भी ऐसा गलत कदम उठाते हैं, मसीह लोग भी गलत होते हैं। में लिखा है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। देखिए, आज जो पंजाब की स्थिति है, पंजाब मसीह समाज की जो स्थिति है, आप सब भले भांति जानते हैं। पंजाब में अभी जो चल रहा है ना, ये एक दूसरे के सब विरोध हो गया है, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहा है। जिसको भी देखो वो एक दूसरे पर उंगली उठा रहा है, जिसको भी देखो एक दूसरे को खिलाफ बोल रहा है, मसीह के खिलाफ हो गया है। यह यीशु मसीह का भविष्यवाणी जो उन्होंने अपने समय में कहा था, वो आज पूरा हुआ है, आज पूरा हो रहा है। और ये भविष्यवाणी यीशु मसीह का उसी समय भी पूरा हुआ था जब पहले सदी की जो कलीसिया था, उस कलीसिया को सताने के लिए लोगों ने, वहां के राजाओं ने कलीसिया पर हाथ डाला। अर्थात जो हमें लिखा हुआ है प्रेरितों 12 अध्याय में, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उस पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई को भी तलवार से, याकूब को मरवा दिया था, और खुद पतरस को भी, जो मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था, खुद पतरस को भी पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि मसीह को सताने के लिए, उसे क्लेश देने के लिए, उसे दुख देने के लिए। ऐसे जो है मसीह पर सताव जो है हर सदी में होता आया है। हर समय के लोग जो है मसीह पर जो है सताने का प्रयास किया है और सताया है। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जितना मसीह सताया गया, जितना मसीह लोग सताया गया, उतने ही तेजी से परमेश्वर का वचन जो है फैला है, उतनी ही तेजी से परमेश्वर के वचन का प्रचार हुआ है। शुरुआती में 12 चेला यीशु मसीह का, जो मुख्य रूप से चेला था, आज 12 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। इसलिए जितना मसीह लोग सताया जाता है, उतना जो है मसीह की उन्नति होती है। और आज प्रोफेट बजिंदर सिंह की, जिसके विषय पर आज मैं आपसे बातचीत करने आया हूँ, ये जेल से बाहर आएंगे या नहीं, ये तो परमेश्वर जानता है। लेकिन हम और आप जो कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? जो पतरस की कलीसिया के लोगों ने किया, क्या किया? पतरस के लिए प्रार्थना किया। अगर प्रोफेट बजिंदर सिंह दोषी है या नहीं है, वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जज नहीं हैं। हम उसको अपराध करते हुए नहीं देखे हैं, नहीं पकड़े हैं, लेकिन उस पर आरोप लगाया गया है और उसी समय के सबूत के आधार पर उसे फैसला भी सुनाया गया है। लेकिन आज मैं आपसे यही एक निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रोफेट बजिंदर सिंह भी बाहर आ सकते हैं, वो भी आएंगे, पर वो उसे बाहर लाएंगे। लेकिन उसके लिए काम आप सबको, सारे मसीह को एक साथ होकर करना होगा। क्या करना होगा? एक मसीह होने के नाते से, मसीह में हम सब एक भाई बहन के रिश्ते में हैं। एक मसीह होने के नाते उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर उसे अगुवाई करे, परमेश्वर उसे सामर्थ्य दे। अगर वो बेकसूर है तो परमेश्वर उसे वहां से बाहर निकाले, परमेश्वर वहां से बाहर निकाले। जो परमेश्वर पतरस को बाहर निकाल सकता है, वो परमेश्वर प्रोफेट बजिंदर सिंह को बाहर निकाल सकता है। जो परमेश्वर यूसुफ को एक राजा बना सकता है, जेल से बाहर ला सकता है, वो परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है।
वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो एक दिन प्रोफेट बजरंग सिंह पर जितने गलत आरोप लगाया गया, अगर जो गलत आरोप लगाया गया है, तो वो भी निर्दोष होकर के बाहर जरूर आएगा। जब अयूब जो है, अयूब का सताव चल रहा था, अयूब को जीवन में जब दुख परेशानी के सताव हो रहा था, तो उसके दोस्तों ने उस पर आरोप लगाया था। क्या आरोप लगाया था? कि तुमने जरूर कुछ पाप किया होगा परमेश्वर के खिलाफ में, तुमने जरूर गुनाह किया होगा, इसलिए तुम पर ऐसा सताव हो रहा है, इसलिए परमेश्वर तुमसे गुस्सा हो गया है, इसीलिए परमेश्वर तुम्हारे पर में सताव कर रहा है। लेकिन अयूब जानता था कि उसने कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया जिसके कारण से उसके ऊपर में सताव आए। लेकिन उसका जीवन का वो परीक्षा चल रहा था, और वो सताव उसके ऊपर में, वो मुसीबतें शैतान ला रहा था एक परीक्षा के द्वारा। उसी प्रकार से ये प्रोफेट बजरंग सिंह के जीवन में हो सकता है कि ये निर्दोष हो, अगर वो अंत तक धीरज धरे रहेगा तो परमेश्वर उसको वहां से जरूर आजाद कराएगा। और अयूब के जीवन में जब आप देखेंगे ना, जब उसका परीक्षा के समय खत्म हुआ, जो दोस्त उसका, जो लोग उसका बुराई कर रहा था, जो लोग उस पर आरोप लगा रहा था, वो खुद उसका बुराई किया। और वो उसके लिए खुद अयूब जब प्रार्थना किया तब उस पर से विपत्ति हटा, परमेश्वर ने हटाया था। इसीलिए परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। जो इंसान से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। इसीलिए उस परमेश्वर के संतान हैं हम लोग, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, जो आपका रचयिता है। वो अपने बच्चों को दुख देना नहीं चाहता है, लेकिन आपके जीवन में परीक्षा आना जरूरी है। अगर उस सताव और परीक्षा नहीं आएंगे तो आप विश्वास में पक्के हैं या नहीं वो साबित नहीं हो पाएगा। इसीलिए चुने हुए के कारण से सताव भी जरूरी है। इसीलिए इस सारे बातों पर आप ध्यान दीजिए, और आप सब बजरंग सिंह के लिए जो है आप लोड़ लगाकर प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उसके बाहर आने का रास्ता जरूर खोलेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।